रूस को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अल्टीमेटम। जी हां, 50 दिन में युद्ध नहीं रोका तो कड़े कदम उठाएंगे, ये कह दिया है ट्रंप ने। युद्ध नहीं रोका तो 100% सेकेंडरी टैरिफ लगेगा, ये ट्रंप ने दी है धमकी। मैं पुतिन के बर्बर हमलों से बेहद नाखुश हूं, ट्रंप कह रहे हैं। मुझे आशा है पुतिन मानेंगे, नहीं तो फिर बड़ा विनाश होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे धमकाया है। 50 दिन में युद्ध नहीं रोका तो कड़े कदम अमेरिका की तरफ से उठाए जाएंगे रूस के खिलाफ, ये कह रहे हैं ट्रंप। तो आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कई फैसले लिया और इसमें नाटो को हथियार बेचने का फैसला काफी अहम है, जो कि यूक्रेन को सप्लाई किए जाएंगे। यानी कि जो यूक्रेन है उसे और घातक हथियार देने के पीछे मंशा को लेकर सवाल भी है। यूक्रेन को सेल्फ डिफेंस के लिए जो मदद है वह अब नाटो की तरफ से पहुंचाई जाएगी। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी दिए जाएंगे। दूसरा बड़ा फैसला क्या है, पुतिन को 50 दिन की अब डेडलाइन दे दी है। हमला अगर नहीं रोका इन 50 दिनों में तो फिर और बड़ा कदम उठाया जाएगा। और यह क्या होगा, 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है अगर 50 दिनों के अंदर युद्ध को नहीं रोका व्लादिमीर पुतिन ने। तीसरा बड़ा फैसला, 1200 घंटे बाद यह विनाश है क्या, क्योंकि 50 दिन की डेडलाइन, युद्ध नहीं रुका तो विनाश होना तय है। रूस को बचा ले पुतिन, यह तक कह दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। चौथा बड़ा फैसला, नाटो की मजबूती, सामूहिक डिफेंस को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। नाटो के साथ रूस लगातार जो विध्वंस है वो क्या कभी भी देखने को मिल सकता है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा और कैसे डेडलाइन दी गई है व्लादिमीर पुतिन को, रूस को। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से जो कहा गया है वो हमने आपको सुनवाया। पुतिन पर ट्रंप का बहुत बड़ा टैरिफ अटैक। ऐलान क्या हुआ है, 50 दिन में युद्ध खत्म नहीं हुआ तो रूस पर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, 100% टैरिफ। ट्रंप ने क्या कहा, रूस की तरफ से जारी बर्बर हमलों की वजह से मैं बहुत नाखुश हूं, निराश हूं। सेकेंडरी टैरिफ की बात वो कर रहे हैं, इसे भी समझिए। परिभाषा इसकी क्या है, रूस के साथ व्यापार करने वालों पर टैक्स लगेगा। मतलब अगर चीन रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो चीन से आयातित सामानों पर 100% टैरिफ लगाने की बात ट्रंप कर रहे हैं। मकसद क्या है, रूस पर सामरिक के साथ साथ आर्थिक चोट करना। अब समझिए कि यह रूस पर कितना बड़ा प्रहार है। रूस की आय का 1/3 और निर्यात का 60% हिस्सा तेल और गैस से आता है। टैरिफ लगाकर रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करने की डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन DK पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत, और हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, क्या रुख नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का इस युद्ध को लेकर? जो एक हफ्ते में युद्ध रुकवाने की बात करते थे वो अपने कार्यकाल के इतने महीने गुजर जाने के बाद 50 दिन की एक और डेडलाइन देने को मजबूर हुए हैं। कह रहे हैं कि ये तो युद्ध बाइडेन काल में शुरू हुआ, मेरा युद्ध ये नहीं है। देखिए, असली ट्रंप यही है जिसे हमने आज देखना शुरू किया है। यही ट्रंप जो कि वॉर मॉन्गरिंग अमेरिका या युद्ध भड़काने वाला अमेरिका, हथियार बेचने वाला अमेरिका का चेहरा है। पिछले 6 महीने में जो आप ट्रंप की मीठी मीठी बातें सुन रहे थे, युद्ध को रोकने को लेकर, शांति के नोबेल पुरस्कार पाने को लेकर, या उससे पहले चुनाव प्रचार करने के समय उनकी बयानबाजी, ये सब एक ट्रैप था। लेकिन पुतिन चूंकि पिछले 25 साल से सत्ता में है और ट्रंप से पहले भी वो अमेरिका के 5 प्रेसिडेंट को डील कर चुके हैं, इसलिए उन्हें पता था कि देर सवेर अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप का भी असली चेहरा सामने आ जाएगा। और वो आ चुका है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पुतिन बर्बर है, पुतिन हमलावर है, और पुतिन ने युद्ध नहीं रोका तो अब 50 दिन बाद हम पढ़ाई करेंगे, 50 दिन बाद हम और एक्शन लेंगे। और केवल चीन ही नहीं बल्कि भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत रूस के साथ बिजनेस करता है। तो अगर आप रूस के साथ बिजनेस करने वाले देशों पर करेंगे तो भारत पर भी पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे रूस पीछे हटेगा? नहीं हटेगा। आप अगले कुछ घंटे में ही देखेंगे, 24 से 48 घंटे के भीतर आपको क्रेमलिन का जवाब मिलेगा और अधिक हमले के साथ। रूस की सीधी सी दलील है, अगर ट्रंप सीरियस होते युद्ध रोकने के लिए तो वो यूक्रेन को हथियार नहीं देते, लेकिन उन्होंने यूक्रेन की हथियार की सप्लाई रखी। वो कहते हैं कि बाइडेन का युद्ध है, लेकिन उसको वो कंटिन्यू रखे। लेकिन वो चाहते हैं
कि जो पुतिन युद्ध जीत रहे हैं वो जीतता हुआ युद्ध को छोड़ दें। मुझे लगता है कि कोई भी पक्ष ऐसा करेगा नहीं। बिल्कुल। संजय कुलकर्णी सर, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है ये 50 दिन जो 1200 घंटे की डेडलाइन दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसका कोई असर, कोई फर्क पड़ने वाला है पुतिन पर? थैंक यू समीर, मुझे लगता है ज़रूर पड़ेगा। क्यों? ऐसी दोस्ती मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी जहां अभी तक 6 महीने तक पुतिन को वो करने दिया अमेरिका ने जो पुतिन चाहते थे, और अब इसके बाद फिर से 50 दिन और दिए हैं कि आप कम से कम अब तो मान जाओ और युद्ध रोकने का प्रयास करो। मुझे लगता है युद्ध रुकेगा, इसमें कोई शक नहीं। यही एक बोलते हैं समर कैंपेन, ये समर कैंपेन में रूस जो है लगातार जिस प्रकार से रूस को एक झटका लगा और ज़बरदस्त ईगो प्रॉब्लम था, क्योंकि उसके बम्बर जो T-52 बॉम्बर्स थे उनको जो नुकसान पहुंचाया अंदर इतना जाकर के यूक्रेन ने, उसको लेकर के जिस प्रकार से पुतिन ने पलटवार किया और मारा यूक्रेन को, और कीव के ऊपर जो नुकसान हुआ है, मुझे लगता है ये अब पुतिन जो है एक अपना बफर जोन बना लेंगे, और उस बफर जोन के बाद यूक्रेन भी लग रहा है कि वो तकरीबन रिकंसाइल हो चुका है कि जो इससे हार गया है वो हार गया है। मुझे लगता है सीज फायर होगा, 50 दिन में देखेंगे, क्योंकि 100% प्लस जो बिल ग्राहम साहब ला रहे हैं रिपब्लिकन के 500% टैरिफ, वो अलग है। इसके अलावा आप समझ सकते हैं 500% टैरिफ का बिल और 100% जो अगर ये नहीं माने 50 दिन में तो जबरदस्त नुकसान होगा। ठीक है, यानी संजय कुलकर्णी सर, आपको यह लगता है आपके मुताबिक ये 50 दिन का एक तरह से व्लादिमीर पुतिन के पास मौका भी है कि 50 दिन में जो करना है कर लो, जो बफर जोन बनाना है कर लो, जो कैप्चर करना है कर लो, और 50 दिन के बाद युद्ध रोकना होगा।